हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 6 अक्टूबर 2020 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज़। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव डिस्कस्ड ऑन बायलैटरल कोऑपरेशन इन फाइनेंशियल सेक्टर। भारत और किस देश ने वित्तीय क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की है। तो अभी हाल ही में भारत और बहरीन ने फाइनेंशियल सेक्टर में बायलैटरल कोऑपरेशन के लिए डिस्कशन किया है। तो अभी हाल ही में जो बहरीन में भारत के नए एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं पीयूष श्रीवास्तव जी, और बहरीन के जो फाइनेंस एंड नेशनल इकोनॉमी मिनिस्टर हैं शेख सलमान बिन खलीफा अल खलीफा, दोनों लोगों ने मिल के 4 अक्टूबर को मीटिंग ऑर्गेनाइज़ कराई गई थी। तो उसमें पार्टिसिपेट किया। और वहाँ पे बायलैटरल कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच में डिस्कस किया गया। जो फाइनेंस सेक्टर है यानी जो वित्तीय सेक्टर है वहाँ पे उसको किस तरह से मजबूत कर सकते हैं दोनों देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके, उसके बारे में डिस्कशन किया गया। किस तरह से जो वित्तीय सेक्टर है उसको डेवलप कर सकते हैं, उसके अलावा जो बिज़नेस है दोनों देशों में वो कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इन सब पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया गया इस मीटिंग में। तो जो बहरीन है उसकी कैपिटल है मनामा, करेंसी है बहरीनी दिनार और प्राइम मिनिस्टर हैं खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व आवास दिवस 2020 मनाया गया। तभी 5 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व आवास दिवस 2020 यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020। तो इस साल इसके लिए थीम रखी गई थी हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। थीम जरूर याद रखिएगा, हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। और हर साल ये जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है ये अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को मनाया जाता है। और इस साल जो अक्टूबर का फर्स्ट मंडे है ये पड़ा है 5 अक्टूबर को, इसलिए इस साल मनाया गया है 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे। और जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है उन्होंने 1985 में डिक्लेयर किया था कि जो अक्टूबर का फर्स्ट मंडे है उसे एज अ वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाएगा। और हर साल ये दिन मनाया जाता है जो ह्यूमंस हैं उनके बेसिक राइट्स के लिए, उनके घर के लिए, उनका खुद का घर होना चाहिए, उनके पास शेल्टर होना चाहिए, रहने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। तो जो ह्यूमन का ये राइट होता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और ये जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया, चाइना, पोलैंड, मैक्सिको, युगांडा, अंगोला और यूनाइटेड स्टेट्स में। उसके अलावा 5 अक्टूबर को ही मनाया गया है वर्ल्ड टीचर्स डे यानी विश्व शिक्षक दिवस। कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक होता है टीचर्स डे और ये टीचर्स डे नहीं है, ये है विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे। और ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और इसके लिए इस साल थीम रखी गई थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। और हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे 1994 से लेके लगातार अब तक। और इस दिन जो भी टीचिंग प्रोफेशनल्स हैं उनके बारे में उनको सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। जो भी टीचर्स हैं जो वो एफ़र्ट्स कर रहे हैं कि समाज को एजुकेट करने में, देश को बेहतर बनाने के लिए, तो उनके एफ़र्ट्स को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। इसके अलावा 4 अक्टूबर को मनाया गया था अभी हाल ही में वर्ल्ड एनिमल डे यानी विश्व पशु दिवस। और हर साल ये दिन मनाया जाता है ताकि जो एनिमल्स हैं एनिमल्स की राइट्स के लिए ये वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है। उनके राइट्स और उनके वेलफेयर को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है। तो ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस साल ये पहली बार मनाया गया है। उसके बाद मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस, जिसके लिए थीम रखी गई थी पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। उसके बाद 2 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर फार्म एनिमल्स और उसके साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, जिसे भारत में गांधी जयंती भी कहा जाता है। और इसके लिए थीम रखी गई थी शेपिंग पीस टुगेदर। और ये थीम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस साल जो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है यानी वर्ल्ड पीस डे, उसके लिए भी थीम रखी गई थी शेपिंग पीस टुगेदर। उसके बाद 4 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड एनिमल डे। उसके बाद 5 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड टीचर्स डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी
थीम पर नीचे हो गई है। ओके, टीचर्स डे की थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर, और उसके साथ ही मनाया गया वर्ल्ड हैबिटेट डे। और ध्यान रखिएगा कि ये अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को मनाया जाता है, और इसके लिए थीम रखी गई थी इस साल ये वाली, हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। ओके, हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही होगी, समझ में भी आ रही होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा हर प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा। उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो का ऑडियो रिवीजन भी अवेलेबल है खबरी ऐप पे, तो उसकी भी लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे भी ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड अ ग्लोबल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेम रेस 2020। रेस 2020 नामक AI पर एक ग्लोबल समिट का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया है, और इस समिट का नाम है रेस 2020। तो ये जो समिट है रेस, ओके, तो इसमें रेस का पूरा नाम है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट, उसके आगे 2020, यानी रेस 2020 का पूरा नाम है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। और ये जो समिट है इसे शेड्यूल किया गया है 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर 2020 तक ये चलेगी, और इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ नीति आयोग के द्वारा। तो ये जो रेस 2020 है यहाँ पे काफ़ी तरह के लीडर्स, पॉलिसी डिज़ाइनर्स, इनोवेटर्स और स्टेक होल्डर्स आएंगे जिन्होंने कि कंट्रीब्यूशन किया है। ओके, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, मोबिलिटी और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके कंट्रीब्यूशन दिया है ताकि जो पब्लिक गुड्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके। तो ऐसे लोगों को एक साथ एक मंच पे लाया जाएगा और वो अपने अपने आइडियाज़ देंगे, सुझाव देंगे कि किस तरह से हेल्थ, एजुकेशन, मोबिलिटी और एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में चरणजीत अत्रा को नियुक्त किया गया है भारतीय स्टेट बैंक में मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की तरह। और जो PD वघेला जी हैं, PD वघेला जी को अभी हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। जो SS देसवाल हैं, इन्हें अभी हाल ही में जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है NSG, वहाँ के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो K माधवन हैं, इन्हें अभी हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी IBF के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पहले SBI में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और CFO थे प्रशांत कुमार। ओके, उसके बाद उनका अपॉइंटमेंट हो गया यस बैंक के CEO के रूप में, तब से ये जो पोस्ट थी ये वैकेंट थी। और जो C वेंकट नागेश्वर हैं ये सब कर रहे थे एज अ इंटरिम CFO। तो अभी हाल ही में जो चरणजीत सिंह अटरा हैं, ओके, चरणजीत सिंह अटरा जी को नियुक्त कर दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO के रूप में। और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो 1806 में एक बैंक आया था, बैंक ऑफ कलकत्ता। उसके बाद 1840 में आया था बैंक ऑफ बॉम्बे। उसके बाद 1843 में आया था बैंक ऑफ मद्रास। ओके, उसके बाद 1921 में तीनों बैंक को मर्ज करके बना दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और 1921 से 1955 तक ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही रहा। उसके बाद 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बदल के हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो जो 1 जुलाई है इसको भारत में SBI डे के तौर पे मनाया जाता है, SBI डे यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे। और यहाँ पे प्रेजेंट में चेयरमैन हैं रजनीश कुमार जी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसकी टैगलाइन है, एक तो है द नेशन बैंक्स ऑन अस, दूसरी है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, तीसरी है विथ यू ऑल द वे, चौथी है द बैंकर टू एवरी इंडियन, और पाँचवीं है अ बैंक ऑफ कॉमन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ एड्रेस्ड इंडिया बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑन टेक्सटाइल्स एंड अपैरल सेक्टर। कपड़ा और परिधान क्षेत्र पर भारत बांग्लादेश आभासी सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तभी हाल ही में भारत की मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल
स्मृति जुबिन ईरानी जी ने एड्रेस किया है यानी संबोधित किया है इंडिया बांग्लादेश के बीच हुई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑन टेक्सटाइल्स एंड अपैरल सेक्टर। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इसके ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई थी जिसका टाइटल था इंडिया बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑन टेक्सटाइल्स एंड अपैरल सेक्टर। और इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था बांग्लादेश की द फेडरेशन ऑफ बांग्लादेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ यानी FBCCI और भारत की कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII के द्वारा मिलके। और इसे एड्रेस किया है यानी इसे संबोधित किया है भारत की टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी जी ने। जो बांग्लादेश है यहाँ की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च द कंस्ट्रक्शन ऑफ 750 रूरल स्टेडियम्स एंड प्ले ग्राउंड्स इन पंजाब। पंजाब में 750 ग्रामीण स्टेडियम और खेल के मैदानों के निर्माण का शुभारंभ किसने किया है। तो अभी हाल ही में पंजाब के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब में 750 ग्रामीण स्टेडियम और खेल के मैदानों का निर्माण का शुभारंभ किया है। तो पंजाब सरकार की एक स्ट्रेटजी थी तंदुरुस्त पंजाब मिशन के, ये मिशन लॉन्च किया गया था पंजाब सरकार के द्वारा और इसी मिशन के अंडर में 750 स्टेडियम और प्लेग्राउंड्स बनाए जाएंगे पंजाब के रूरल एरियाज़ में। और इसके लिए जो टोटल कॉस्ट है वो है लगभग 105 करोड़ रुपए। और इससे जो भी रूरल एरियाज़ के यूथ्स हैं उनको एक दिशा मिलेगी, स्पोर्ट्स में अपना वो कैरियर बना सकते हैं, अपनी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उनका एक टारगेट है कि हर एक ब्लॉक में कम से कम 5 स्टेडियम बनाने का उनका टारगेट है 2020-2021 तक। उसके अलावा जो भी नए विलेज स्टेडियम्स बनने वाले हैं उनका नाम रखा जाएगा जो भी उस एरिया के फेमस स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, ताकि जो यूथ्स हैं वहाँ के तो उनको उनके बारे में बताया जाए और उनको इंस्पायर किया जा सके, ताकि यूथ जो हैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे, अपना जो प्रतिभा है उसे दिखाएं। और जो पंजाब है वहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड PNB's फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव नेम्ड ग्राम संपर्क अभियान। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक की वित्तीय समावेश पहल ग्राम संपर्क अभियान का शुभारंभ किसने किया है। तभी हाल ही में यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया है पंजाब नेशनल बैंक का एक वित्तीय समावेशन पहल जिसका नाम है ग्राम संपर्क अभियान। तो ये जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ग्राम संपर्क अभियान नाम का, ये मेन इसका जो फोकस है वो है जो भी ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे लिटरेसी बढ़ाना। ओके, इनकी 4 थीम रखी गई है, डिजिटल, क्रेडिट, सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल लिटरेसी। तो ये जो 4 थीम हैं इनके बारे में साक्षरता फैलाई जाएगी गांव-गांव जाके रूरल एरियाज़ में। ओके, जो भी डिजिटल चीज़ें हैं उनके बारे में, क्रेडिट के बारे में, उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी के बारे में और जो फाइनेंशियल यानी वित्तीय है उसके बारे में साक्षरता फैलाई जाएगी गांव-गांव जाके। तो इस इनिशिएटिव के दौरान जो पंजाब नेशनल बैंक है तो वो 24 स्टेट्स जिसमें कि तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, मणिपुर और त्रिपुरा शामिल हैं। तो ऐसे 24 स्टेट्स में लगभग 526 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगी और इनके लिए जो पंजाब नेशनल बैंक है उसकी 3990 रूरल और 2752 सेमी अर्बन ब्रांचेज जो हैं वो काम करेंगी और हर एक ब्रांच से लगभग 2 कैंप बनाए जाएंगे और ये जाके जो 526 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें रूरल एरियाज़ ग्रामीण इलाकों में जाके ये जो लिटरेसी है, साक्षरता है लोगों को उनके बारे में बताएंगे कि डिजिटल, क्रेडिट, सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताया जाएगा लोगों को। तो जो पंजाब नेशनल बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। यहाँ के MD और CEO हैं SS मल्लिकार्जुना राव। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर एट धनलक्ष्मी बैंक बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI द्वारा धनलक्ष्मी बैंक में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तभी हाल ही में DK कश्यप जी को नियुक्त किया गया है धनलक्ष्मी बैंक में अतिरिक्त निदेशक के रूप में और इन्हें अपॉइंट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने।
तो जो डी के कश्यप जी हैं, तो ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बेंगलुरु का रीजनल ऑफिस है, ओके, वहाँ के जनरल मैनेजर हैं और इन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है धनलक्ष्मी बैंक में एज अ एडिशनल डायरेक्टर, और इनका कार्यकाल होगा आने वाले 2 सालों का। और इसके पहले फरवरी 2020 में ही आरबीआई ने उनके बेंगलुरु रीजनल ऑफिस के ही एक और जनरल मैनेजर जिनका नाम है जी जगन मोहन, ओके, इन्हें भी नियुक्त किया गया था एज अ एडिशनल डायरेक्टर धनलक्ष्मी बैंक में, और इनका भी कार्यकाल है 2 साल का, ओके। तो फरवरी में नियुक्त किया गया था जी जगन मोहन जी को, और अभी अब अक्टूबर में नियुक्त किया गया है डी के कश्यप जी को। तो जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये भारत में बैंकों का हेड है, बैंकों का बैंक कहा जाता है, और बैंक के लिए ये गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में कोलकाता में। उसके बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर मूव होके आ गया महाराष्ट्र मुंबई में, और प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। और जो धनलक्ष्मी बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। यहाँ के चेयरमैन हैं संजीव कृष्णन। हेडक्वार्टर है इसका केरला के त्रिशूर में, और टैगलाइन है तन मन धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज इंडियन एम्बेसी बिकम्स द फर्स्ट एम्बेसी टू यूज़ सोलर एनर्जी। किस देश का भारतीय दूतावास सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला पहला दूतावास बन गया है। तभी हाल ही में जो मेडागास्कर में भारत का एम्बेसी है, यानी भारत का दूतावास है, तो वहाँ पे एक सोलर प्लांट का इनॉग्रेशन किया गया है, और ये भारत का पहला दूतावास बन गया है किसी भी देश में जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा का उपयोग करेगा। तो ये जो सोलर पावर प्लांट है, इसकी स्थापना की गई थी, इसका इनॉग्रेशन किया गया है 2 अक्टूबर को गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मेडागास्कर में जो भारत की एम्बेसी है वहाँ पे, और इसकी क्षमता है 8 किलोवाट की, और इसका इनॉग्रेशन हुआ है जो मेडागास्कर की कैपिटल है अंतानानारिवो में, और वहाँ पे प्रेजेंट रहे जो मेडागास्कर के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिश्चियन एंडसे, और साथ ही जो वहाँ के इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं रहानी रीना वी वाहीनाला। तो प्रेजेंट में जो भारत के राजदूत हैं वहाँ पे, जो भारत के एम्बेसडर हैं मेडागास्कर में, वो हैं अभय कुमार जी, ओके। तो जो मेडागास्कर है उसकी कैपिटल है अंतानानारिवो, प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिश्चियन एंडसे, और करेंसी है मलागासी अरियारी, ओके, मलागासी अरियारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ चेयर्ड द 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग। जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की। तभी हाल ही में जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग है कि उसका 42वां संस्करण हुआ, और उसकी अध्यक्षता की है भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने, ओके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2, निर्मला सीतारमण जी ने अध्यक्षता की है 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग की। और जीएसटी तो आपको पता ही होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ओके। ये भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से, और जीएसटी के आने से जो भी अलग अलग टैक्सेस वसूले जाते थे उन सबको हटा दिया गया था, मल्टीपल टैक्सेस को, और एक सिंगल टैक्स कर दिया गया था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसको 5 स्लैब में डिवाइड किया गया था, जिसका जैसे कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें जो हैं उनको अलग अलग सेक्टर में अलग अलग टैक्स स्लैब में रखा गया था। जैसे कुछ चीज़ें 5% के टैक्स स्लैब में, कुछ 12% में, कुछ 18% में और कुछ 28% में। इसके अलावा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी है, इनको जीएसटी के अंदर नहीं रखा गया था। इन पे जो है पहले की तरह ही स्टेट गवर्नमेंट टैक्स वसूल सकती है अपने हिसाब से। जैसे पहले टैक्स लगाया जाता था हर चीज़ों पे, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक ड्रिंक्स और इलेक्ट्रिसिटी पे अभी भी वैसा ही टैक्स लगता है पहले की तरह, और बाकी चीज़ों में अब लगता है जीएसटी। तो ये देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर। सबसे पहले है इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स न्यू वर्जन ऑफ शौर्य मिसाइल। तो अभी हाल ही में भारत की जो डिफेंस एजेंसी है DRDO, ओके, DRDO ने उड़ीसा में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है शौर्य मिसाइल का नया संस्करण, यानी न्यू वर्जन ऑफ शौर्य मिसाइल। नेक्स्ट है डरबन साउथ अफ्रीका विल होस्ट द 2023 वर्ल्ड टेबल टेनिस चैम्पियनशिप। तो जो साउथ अफ्रीका का डरबन शहर है वहाँ पे आयोजित की जाएगी 2023 का जो है विश्व टेबल टेनिस चैम्पियनशिप। 2023 का विश्व टेबल चैम्पियनशिप की मेज़बानी करेगा दक्षिण अफ्रीका का डरबन शहर। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया टॉप्स इन द रिसेंटली रिलीज्ड ICC विमेंस T20 एंड ICC विमेंस ODI रैंकिंग्स। तो हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC द्वारा महिलाओं की टीम की T20 और ODI की रैंकिंग्स जारी की गई हैं, और दोनों ही फॉर्मेट में
ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है। और बात करें भारत की तो T20 में भारत है तीसरे नंबर पे, और वनडे में बात करें तो वनडे में भारत है दूसरे नंबर पे। ओके, T20 में थर्ड है इंडिया और वनडे में सेकंड। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी हैज़ बिल्ड अप अ मेमोरियल इन द ऑनर ऑफ 20 सोल्जर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द गलवान क्लैश। तो हाल ही में भारतीय सेना ने जो 20 गलवान शहीद थे, जो कि गलवान में शहीद हुए थे, तो उनके सम्मान में एक स्मारक का निर्माण किया है भारतीय सेना ने। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द गंगा अवलोकन म्यूजियम इन चंडी घाट ऑफ हरिद्वार। हरिद्वार के चंडी घाट में गंगा अवलोकन संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। ओके, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने हरिद्वार के चंडी घाट में गंगा अवलोकन नाम के एक संग्रहालय का उद्घाटन किया था। और ये जो म्यूज़ियम है ये पूरी तरह से जो गंगा रिवर है, ओके, गंगा नदी के लिए डेडिकेटेड है पूरी तरह से। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।